गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम संभावित है कि दिसंबर 2023 में होगा। ठीक है ना। उसको लेकर उसको टारगेट बना के हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं और हम लोग इस समय यूनिट 7 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 7 आज जो है लास्ट है, जिसमें पेडागॉजी, एंड्रागॉजी एंड असेसमेंट की बात करते हैं। इसमें आज हम लोग बात करेंगे रूब्रिक्स फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। क्या है रूब्रिक्स फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, रूब्रिक्स फॉर सेल्फ इवेल्युएशन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में इससे संबंधित जो टॉपिक था उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, उसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर चुके हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्व इवेल्युएशन, स्व मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स। ठीक, स्व मूल्यांकन के लिए रूब्रिक, ये आपका पोर्शन है। इसमें सेल्फ इवेल्युएशन एंड पीयर इवेल्युएशन आपके सिलेबस में दिया है, उसको हम लोग लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे रूब्रिक्स फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। रूब्रिक्स हमने पहले ही आपको बता रखा है, रूब्रिक्स क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है। रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो में हम लोग बच्चे की पूरी डायरी बनाते। मैंने बताया था कि उसमें बच्चे का हर एक परफॉर्मेंस यहाँ पर नोट डाउन किया जाता है, किसमें, पोर्टफोलियो में। लेकिन ये रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स में मैंने बनाया था, यह एक प्रकार का चेकलिस्ट होता है, जिसमें अच्छा, जैसे हमने देखा कि पढ़ाई में बच्चा कैसा है, अच्छा है मतलब कितने परसेंटेज में है, गुड या बैड या बेटर, तो हमने गुड या बैड में या बेटर में हमने लगा दिया। फिर हमने देखा कि वह जो है खेलने में कैसा है, तो उसमें गुड या बैड या बेटर होगा, उसमें इस तरीके का आप जो है रूब्रिक्स बनाते हैं। रूब्रिक्स में कुल मिला के यहाँ पे फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल, जैसे आप मान लो रूब्रिक्स होता है सेल्फ इवेल्युएशन में, तो मैं आपको बता दूं कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है। ठीक, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल होता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल होगा। फिर इसके बाद आपका इंडिविजुअल इवैल्यूएशन या फिर इसका नेम होगा आपका। ठीक, नेम होगा आपका। नेम के बाद इसमें 10 पॉइंट होते हैं, 10 के 10 पॉइंट को डिस्कस किया जाता है। जैसे नंबर एक पे फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, मतलब जो निर्देश दिए गए उनको कंप्लीट करना। दूसरा, आइडियाज और इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना। फिर वहां पे मटेरियल्स को नोट करना। फिर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप दूसरों के साथ कैसा सहयोग करते हैं वहां पर देना है। फिर कहते हैं कि अदर चीजों को नोट डाउन करना है। फिर आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो है सार्थक पूर्ण प्रश्नों को पूछें, तमाम तरीके की ये चीजें होती हैं। तो ये आपका एक क्या बनता है, ये रूब्रिक्स बनता है। रूब्रिक्स में हम लोग पूरा का पूरा कह सकते हैं कि एक चेकलिस्ट के द्वारा हम उसको अच्छे तरीके से भाप सकते हैं या अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो में बच्चे की पूरी रिपोर्ट बनती है। मैंने जैसे बताया था, एग्जाम में बच्चों जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, जो रिजल्ट बनता है, वो एक पोर्टफोलियो के माध्यम से आता है, जो हम लोगों का रिजल्ट बन के आता है। ठीक है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं रूब्रिक्स फॉर सेल्फ इवेल्युएशन की, मतलब स्व मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स का प्रयोग कैसे करते हैं। इस पे बता रहा है कि वाचिंग टीचर परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम। क्या कह रहा है, वाचिंग परफॉर्मेंस। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि लिखिएगा वाचिंग परफॉर्मेंस देखना। ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वॉचिंग टीचर्स परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में टीचर जो है
कैसा प्रदर्शन करता है, ये रूब्रिक्स के अंतर्गत आएगा। अब इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें, इसमें हम देखेंगे क्या पॉइंट, ये देखिए, ठीक है ना, देखें क्या पॉइंट इसमें कहता है कि कक्षा को कैसे संभालना है, मतलब हाउ टू हैंडल ठीक है, हाउ टू हैंडल द क्लासरूम, ठीक है ना, हाउ टू हैंडल द क्लासरूम, मतलब कक्षा को कैसे संभालना है। जैसे कक्षा को कैसे संभालना है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि सेल्फ इवेल्युएशन कौन करेगा, सेल्फ इवेल्युएशन हमेशा टीचर करेगा कि क्लासरूम में हम कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और वो क्लास को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इन पर ध्यान देना रहेगा। उसमें कहता है कि जो भी कंटेंट है, जो भी सामग्री है, सामग्री जो होती है उनकी कक्षा के लिए कैसे तैयार करता है आपका, कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कहता है कि द कंटेंट प्रिपेयर फॉर देयर क्लासरूम, लिखेंगे द कंटेंट, लिखेंगे द कंटेंट प्रिपेयर, द कंटेंट प्रिपेयर फॉर देयर, ठीक है, देयर क्लासरूम, ठीक, मतलब कि लिखेंगे सामग्री उनकी कक्षा के लिए तैयार करना है ना, उनकी कक्षा के लिए सामग्री तैयार करना। तो ये होता है, ये टीचर का काम होता है। ये देखा, टीचर अपने लिए देखता है कि मैं क्लासरूम को किस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ और क्लासरूम में पढ़ाने के लिए कैसे मैटर्स को हम तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं, ये दो पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर अभी तो हमने केवल ये बात करी है कि यहाँ पर सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करना है आपको, ठीक। अब इसके बाद आता है कि रूब्रिक्स का इसमें क्या काम होता है। अब देखिए रूब्रिक्स की क्या भूमिका होती है। कहते हैं ए रूब्रिक्स इज ए ग्रेट टूल फॉर स्कोरिंग एंड सेट अप अ ग्रेडिंग क्राइटेरिया फॉर असाइनमेंट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, असाइनमेंट एंड परफॉर्मेंस की बात करता है यहाँ पर। कहता है कि रूब्रिक्स जो होता है, रूब्रिक्स स्कोरिंग के लिए एक बहुत अच्छा उपकरण है और असाइनमेंट और प्रदर्शन के लिए एक ग्रेडिंग मानदंड स्थापित करता है। तो रूब्रिक्स क्या है, आप रूब्रिक्स की बात करें, इसको नोट कर लिया तो इसको साफ कर दे। इसमें कहता है ए रूब्रिक्स इज ए ग्रेट टूल फॉर स्कोरिंग, ठीक है ना, कहता है क्या होता है आपका सब फॉर स्कोरिंग, मतलब स्कोरिंग के लिए क्या है, रूब्रिक्स एक प्रकार का बहुत अच्छा उपकरण है। किसके लिए, स्कोरिंग के लिए, ठीक है ना, किसके लिए होगा, स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा उपकरण है। और ग्रेड किसके लिए, असाइनमेंट और प्रदर्शन, ठीक है ना, क्या है असाइनमेंट, ठीक है, ग्रेड देते हैं ना हम लोग, जो भी ग्रेडिंग जो दी जाती है, जो असाइनमेंट आप बना के ले आते हो, जो आपका परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पे जो हम लोग जो देते हैं वो ग्रेडिंग देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक स्कोरिंग जब हम देते हैं, स्कोर जो देते हैं, ये आपका रूब्रिक्स के अंतर्गत आता है ना। आपको मान लो ऐसे बना हो, ठीक है, ये पूरा बना होगा ऐसे। अब मान लो ये देखा जाएगा कि मैथ में किस बच्चे के कितने नंबर है, यहाँ पर ये भी नोट डाउन किया जाएगा आपका, ठीक है, ये भी नोट डाउन किया जाएगा वहां पर। जब ऐसे नोट डाउन किया जाता है तब जाके वो बताते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लाइन खींच दी, ठीक, ये मैथ हमने ऐसे लाइन खींच दिया, ये मैथ लिख दिया, ये इंग्लिश लिख दिया, ये साइंस लिख दिया। अब हमने देखा कि मान लो कोई बच्चा है, वो जो है मान लो रोहन है, सुमित है। अब हमें देखना है
कि ग्रेडिंग, जैसे हमने देखा कि यदि या तो आप उसको स्कोरिंग में दे रहे हो कि आपने देखा कि यहाँ पर ए है, फिर ए प्लस है, फिर आपका बी है, तो अब देखना है कि कौन किसमें बेटर है। क्या रोहन जो है ए मैथ में अच्छा है कि नहीं है। यहाँ पर भी ये 3 ग्रेड दिए गए हैं, 3 ग्रेड में या तो आप यहाँ पे ए भर देंगे। अब यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में आपका मान लो बी भर दिया, और एस में आपने, साइंस में आपने ए प्लस प्लस भर दिया, आपने ए प्लस भर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेडिंग। इस समय जितने भी रिजल्ट्स आपके बन के आ रहे हैं ऐसे ही बन के आपके आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इस रूब्रिक्स में स्कोरिंग का और ग्रेडिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका असाइनमेंट परफॉर्मेंस को ग्रेडिंग में दे सकते हैं या टू हम स्कोरिंग में देते हैं। तो यही सब चीजें आपकी क्या कहलाती है, आपकी रूब्रिक्स कहलाती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे फिर कहता है कि इट इज ए चार्ट और मैट्रिक्स which include indicator that describe different level of achievement for the major component or element of performance। मतलब यह जो है एक चार्ट या मैट्रिक्स है जिसमें संकेतक शामिल होते हैं। संकेतक का ABCD मैंने लिख दिया, या आपका यस या नो का लिख दिया। तो ये जो है एक तरीके का चार्ट होता है, मैट्रिक्स होता है, जिसमें हम लोग संकेतों के माध्यम से किसी भी प्रदर्शन को दिखाते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले पता चल गया कि सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होता है, रूब्रिक्स क्या होता है। सेल्फ इवैल्यूएशन में क्लासरूम में हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, उस परफॉर्मेंस को हम लोग ग्रेडिंग के या स्कोरिंग के थ्रू हम लोग नोटिफाई करेंगे, एक मैट्रिक्स वाला चार्ट बनाएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा क्लासरूम में परफॉर्मेंस क्या है। तो इसमें आप देखिए स्व मूल्यांकन कहते हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन इज यूज्ड फॉर द रिफ्लेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल ग्रोथ, ठीक है। क्या कहता है, कहता है कि स्व मूल्यांकन का उपयोग, लिख लीजिएगा आप लोग, स्व मूल्यांकन का उपयोग व्यक्तियों के विकास के प्रतिबिंब और प्रलेखन के लिए किया जाता है। मतलब लिखेंगे स्व मूल्यांकन का उपयोग व्यक्तियों के विकास के रिफ्लेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन, सर क्या बोले, स्व मूल्यांकन का उपयोग व्यक्तियों के विकास के, स्व मूल्यांकन प्रतिबिंब बोलते हैं। शीशे में देखते हो ना, शीशे में आपको अपना प्रतिबिंब, अपना जो है चेहरा दिखाई देता होगा, वही आपका है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। रिफ्लेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन जिसको बोलते हैं प्रलेखन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। इंग्लिश में भी लिख लेंगे, इंग्लिश में हम बोल देते हैं, इंग्लिश में भी लिख लेंगे, लिखेंगे सेल्फ इवैल्यूएशन इज यूज्ड फॉर द रिफ्लेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल ग्रोथ, ठीक है, व्यक्तिगत विकास के लिए। आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, बार बार स्क्रीन चली जा रही है ना, म्यूट करके तब आप लिखो। ठीक है, लिख लिया ना सब लोगों ने, समझ में आया कि स्व मूल्यांकन क्या होता है। स्व मूल्यांकन क्या होता है, स्वयं के या आत्म विकास के लिए स्व मूल्यांकन का उपयोग व्यक्तियों के विकास के लिए, वहां पे प्रतिबिंब मतलब उसका प्रतिबिंब इन द सेंस कि हम क्लासरूम में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बच्चों से बात करते हैं, सब चीजें होती हैं, ये होता है। अब इसके अंतर्गत और क्या आता है, इसको भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए
इसमें हमने बताया। अब इसमें कहता है कि जब ये सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में आप जान गए, रूब्रिक्स के बारे में जान गए, तो कहता है कि इवैल्यूएशन ग्रेडिंग टूल, ठीक है, ये क्या कहता है, मूल्यांकन का एक ग्रेडिंग टूल उपकरण होता है। क्या होता है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन ग्रेडिंग टूल, ठीक है, इवैल्यूएशन ग्रेडिंग टूल जिसको बोलते हैं मूल्यांकन ग्रेडिंग उपकरण, ठीक है, मूल्यांकन ग्रेडिंग उपकरण, मूल्यांकन ग्रेडिंग उपकरण होता है। जब मूल्यांकन ग्रेडिंग उपकरण होगा तो इसमें क्या क्या होगा ये याद रखिएगा। इसमें हम लोग चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं, चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो होता है आपका, दूसरा होता है आपका रेटिंग स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, रेटिंग स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, और तीसरा जो है रूब्रिक्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जब किसी का सेल्फ इवैल्यूएशन करना होगा तो सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए चेकलिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, रेटिंग स्केल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और हम लोग रूब्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर चेकलिस्ट में आप केवल चेक मतलब उसमें यस या नो बता सकते हो, लेकिन जो रूब्रिक्स होता है उसमें आप ग्रेड दे सकते हो, आप उसमें स्कोर कर सकते हो, उसमें आप यस या नो का मतलब सिंबल के अकॉर्डिंग आप उसमें चीजों को बता सकते, समझा सकते हैं, ठीक। तो इतनी होती है, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे, अभी समझ में नहीं आया कि आ गया समझ, बताइए। हाँ सर आ गया। सैलरी आपको, हेलो, जी सर, सच में बताओ, सही बताओ। हाँ निर्माण के लिए चरण, मतलब जब इसका निर्माण करेंगे उसके लिए क्या स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले इसके नंबर 1 पर जो आता है आपका, आता है डिफाइन गोल और ऑब्जेक्टिव्स, लिखेंगे डिफाइन गोल, ठीक है, डिफाइन गोल और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, लक्ष्य या उद्देश्य को परिभाषित करना, क्या है इसमें कहता है। अब इसमें आपसे डिस्कस कर रहा है कि इसमें आपको क्या बता रहा है, इसमें कह रहा है कि जो आपका स्टेप बनेगा, जो निर्माण होगा वो किस तरीके से होगा सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। तो सेल्फ इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे, क्या बताएंगे, परिभाषित करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, पहले नंबर पे यही होगा। दूसरे नंबर पे इस लक्ष्य और उद्देश्य से संबंधित जो भी घटक होंगे, जो भी कंपोनेंट होंगे, जो भी प्रोजेक्ट होंगे, उन सबकी एक लिस्ट बनाएंगे। क्या लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन से घटक है, क्लासरूम है, पार्लेशन है, स्टूडेंट है आपके, और भी जितने अदर पार्टिकल्स आते हैं, इन्वायरमेंट है आपका, तो सभी चीजों को लिखेंगे। फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटे छोटे, तो उन सभी को जैसे हमको काम करना है उस काम की एक लिस्ट बनाएंगे। भाई हमारा जो गोल और ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, किस तरीके की हम योजना बनाएंगे, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट बनाएंगे। फिर तीसरे में कहता है टेबुलेटेड द ग्रेड। अब इसको कहते हैं एक सारणी के रूप में बना लेना। सारणी के रूप में बनाने का मतलब होता है एक व्यवस्थित क्रम से लगाना कि कौन सा कंपोनेंट हम पहले यूज करेंगे, कौन सा कंपोनेंट हम दूसरे नंबर पे यूज करेंगे, कौन सा कंपोनेंट हम तीसरे नंबर पे यूज करेंगे, मतलब अरेंज करेंगे एक टेबलेटेड के रूप में। कहते हैं एक टेबल बना दो। टेबल का मतलब होता है एक्सेल पे टेबल जो बनता है वो एक सिस्टमेटिक वे से होता है, वो एक क्रम से होता है, इसीलिए टेबल का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर चीजें जो है आपकी पूरी की पूरी सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित तरीके से होती है। तो आपके जो कंपोनेंट्स होंगे, जो प्रोजेक्ट
रूब्रिक्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप टेबल का निर्माण करोगे, सारणी का निर्माण करोगे। क्लियर पॉइंट ये तीनों बताइए। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए कौन कौन से मॉडल यूज करेंगे तो उसको भी हम बात करते हैं। इसको साफ कर देना। ग्राफ के रूप में, ग्राफ कैसे होता है, जैसे मान लो ये लाइन खींचा, अब ये है कहीं ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर भाग रहा है ना, तो ये क्या है, ये ग्राफ जो है ये रूब्रिक्स है जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो है जो भी आपका है, जो भी टॉपिक है या ये जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसकी कंडीशन क्या है। पहले यहाँ पर कम था, फिर धीरे 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 बढ़ता गया, फिर आप देखते हो कभी कभी नीचे भी गिर जाता है ऐसे ना। तो ये आपका रूब्रिक्स क्या दिखाता है कि आपके, जैसे मान लो शेयर मार्केट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। शेयर मार्केट में आप देखते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना। या फिर आप देखते हैं सर हाँ बोले। सर टूल्स और टेक्निक्स ये दोनों में अंतर क्या है? टूल्स और टेक्निक्स। टेक्निक। टूल्स माने उपकरण होता है, टेक्निक माने क्या होती है, टेक्निक माने तकनीक होती है, ठीक है। कौशल। कौशल। टेक्निक या विधि, ठीक। अब यहाँ पे उपकरण और जो है टेक्निक या विधि में क्या अंतर होता है। टूल्स जो होता है ये हेल्पिंग डिवाइस होता है, किसी भी काम को करने में जो हमें सरलता प्रदान करे वही आपका टूल्स होता है आपका, ठीक है। किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम टूल्स का प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम टूल्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस टूल्स को किस तरीके से प्रयोग करेंगे ये हमारा टेक्निक बताती है। कौन बताता है, टेक्निक, कि किस तरीके से हम चीजों को यूज करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम चीजों को लागू करेंगे ताकि उसका हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हम लोग बात कर रहे हैं टूल्स क्या होता है, टेक्निक क्या होता है। टेक्निक का मतलब होता है विधि, किसी भी चीज को लेकर हमको कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये जो हमें टेक्निक बताती है। टूल्स क्या होता है, टूल्स हमारा किसी भी काम को करने में सरलता प्रदान करता है, हेल्प करता है। ये किसी भी काम को करने में हेल्प जो करे उसको हम टूल्स बोलते हैं, और किस तरीके से हम यूज करेंगे ये आपकी टेक्निक कहलाती है। क्लासरूम में जब हम जाते हैं तो क्लासरूम में हम लोग टूल्स लेकर जाते हैं, ठीक है। टूल्स के रूप में आप कोई भी चीज, चौक, डस्टर, ये सब चीजें हैं। अब चौक, डस्टर ये आपका क्या है, टूल्स है, ये आपका उपकरण है। हम इसको कैसे यूज करेंगे ये हमारी टेक्निक कहलाती है। टूल्स को प्रयोग करना ही हमारा टेक्निक कहलाता है। क्लियर पॉइंट बताओ। सर दैट मीन्स टेक्निक्स के अंदर ही टूल्स आएगा। हाँ, मतलब टूल को लेके हम कैसे उसको यूज करेंगे। हाँ, जो भी टूल्स लेंगे हम अपनी अच्छा। टेक्निक में किस तरीके से काम करेंगे, अपने टेक्निक को में कैसे पावरफुल या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो वो टूल्स की वजह से है। जैसे आपने देखा हो क्लासरूम में पहले हम पढ़ाते थे तो वो भी टेक्निक थी पुराने समय से, लेकिन अब क्या डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, तो डिजिटल बोर्ड हमारे क्या कर रहा है, पढ़ाने में हमारी हेल्प कर रहा है चीजों को, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये आपका टूल्स है, आपके उपकरण है आपके। अब जो हम जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं वो टेक्निक है आपकी, ठीक। इसमें हम मॉडल्स की बात करेंगे, ठीक। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है सबसे पहला VAM होता है। VAM को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं द वैल्यू एडेड मॉडल, बोलते हैं क्या, द वैल्यू, ठीक है, देखेंगे द वैल्यू एडेड मॉडल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मूल्य वर्धित मॉडल, VLL होता है आपका, ठीक। फिर इसके बाद क्या आता है, इसको बोलते हैं मूल्य वर्धित प्रतिमान होता है आपका। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है आपका टीचिंग ऑब्जर्वेशन आता है आपका। नेक्स्ट टीचिंग ऑब्जर्वेशन,
टीचिंग ऑब्जर्वेशन आता है आपका, ठीक, टीचिंग ऑब्जर्वेशन आता है आपका। फिर इसके बाद और क्या आता है आपका, टीचिंग ऑब्जर्वेशन के बाद द फ्रेमवर्क मॉडल आता है आपका, द फ्रेमवर्क मॉडल आता है आपका, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है, इतनी चीजें आती हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि बस इतने आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपके होते हैं। VAM होता है, टीचिंग ऑब्जर्वेशन होता है और फ्रेमवर्क मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, मूल्य वर्धित कि जो मुख्य मुख्य चीजें होती हैं उन चीजों को हम जब प्रयोग करते हैं तो वैल्यू एडेड मॉडल आपका आता है। टीचिंग ऑब्जर्वेशन में या टीचर ऑब्जर्वेशन या टीचिंग ऑब्जर्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं। टीचर ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ये शिक्षक अवलोकन होता है। क्या होता है, शिक्षक अवलोकन। यहाँ पर शिक्षक जो है सभी चीजों पर नजर रखता है, सभी चीजों के बारे में पूरा का पूरा ध्यान रखता है, उसके बारे में हर चीज को नोट डाउन करता है, नोटिफाई करता है आपका, ठीक। फिर इसके बाद इतना चीज पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है आपका पीयर इवेल्युएशन। अब पीयर इवेल्युएशन क्या होता है, पीयर इवेल्युएशन होता है कि जो हमारे साथ हो बैठे हो, जो हमारे साथ काम कर रहे हो, जो हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हो, जो हम क्लास मतलब जो एक ही क्लासरूम में एक ही जगह हर चीज एक ही चीजें कर रहे हो, उन्हों को बोलते हैं पीयर, जिनको बोलते हैं हिंदी में समकक्ष। क्या बोलते हैं इवेल्युएशन की, पीयर पीयर इवेल्युएशन की बात करेंगे, जिसको समकक्ष मूल्यांकन, ठीक, समकक्ष मूल्यांकन। जैसे आप क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो, क्लास 10th में आपका फ्रेंड भी पढ़ रहा हो, तो वो आपका पीयर फ्रेंड होता है ना। फिर आप जैसे आप लोग सब लोग नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक लोग समूह हो, एक समकक्षी हो, तो उसको ही हम लोग पीयर कहते हैं। अब पीयर के बाद जो मूल इवेल्युएशन होता है, पीयर इवेल्युएशन क्या होता है, पीयर इवेल्युएशन वो होता है जिसमें छात्र जो है अपने मानदंडों का उपयोग करते हैं और उस समय अपने काम के साथ जो भी उनके साथी जुड़े होते हैं उनके मानकों को निर्धारित करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का हम लोग करते हैं। पीयर असेसमेंट में या पीयर इवेल्युएशन में हम लोग फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे दो बच्चे साथ में कर रहे हैं, अब वो उन दोनों को अपना अपना मूल्यांकन करना है। तो एक बच्चे ने कहा कि तुम मुझसे सुन लो, मैं तुमसे सुन लेता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का मूल्यांकन कर लेंगे और आमने सामने मूल्यांकन हो जाएगा। ये फॉर्मेटिव पीयर इवेल्युएशन के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही चीज को दो लोग साथ में बैठकर या दो से अधिक लोग साथ में बैठकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पीयर इवेल्युएशन आप बताओ कहते हैं, पीयर इवेल्युएशन इज वेयर स्टूडेंट्स यूज क्राइटेरिया एंड अप्लाई स्टैंडर्ड टू द वर्क ऑफ देयर पीयर्स इन ऑर्डर टू जज दैट वर्क। मतलब पीयर असेसमेंट वह है जहां पर छात्र जो है मानदंडों का उपयोग करते हैं, मानदंडों इन द सेंस की जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसका उपयोग करते हैं, और उस काम का जो उनको काम मिला होता है उस काम के प्रति वो कितने अच्छे हैं, किससे तुलना करेंगे, अपने साथियों से। मतलब जैसे आप क्लासरूम में कितने अच्छे हो इसका पता कैसे चलेगा, जब पीयर असेसमेंट किया जाएगा, समकक्षी मूल्यांकन जब हम करेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कैसे आगे है, किस तरीके से आगे है। फिर इसमें कहते हैं कि पीयर असेसमेंट का जब हम मूल्यांकन इस तरीके का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी क्या होता है, सबसे प्रभावी फॉर्मेटिव वो इवेल्युएशन होता है, जिसको रचनात्मक मूल्यांकन हम लोग कहते हैं। इसमें सीखने पर कितना प्रभाव पड़ता है इसका हमें ध्यान हो सकता है, ठीक है ना, ये होता है। जबकि वहीं पे समेटिव इवेल्युएशन होता है, समेटिव इवेल्युएशन भी हम कर सकते हैं लेकिन लास्ट में करेंगे तो उसमें आपके सुधार की आवश्यकता या सुधार आप उसमें नहीं कर सकती हो। क्लियर पॉइंट यहाँ पर।
ठीक है। सर ये जो समेटिव इवैल्यूएशन ये तो पीयर नहीं करेंगे ना? पीयर में कर क्यों, पीयर में ही तो होगा। जब आपका रिजल्ट बनता है तो रिजल्ट जो है क्लासरूम में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो बनती है क्लासरूम में, तो वो तो पीयर इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही तो बनती है कि एक बच्चा दूसरे से कैसे श्रेष्ठ है आपका। हाँ हाँ, समझ में आया, अभी समझ में। ठीक, दोनों चीजें कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन होता है, फॉर्मेटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज की कमी को जानकर उसको दूर कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में अब हमने देखा कि हमने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, कुछ चीजें उसको आ रही हैं और कम चीजें हमको आ रही, तो हमने तुरंत समझ गया कि हाँ मेरे अंदर कमी है, हमको और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये सब चीजें होती हैं आपकी। क्लियर? जी सर, क्लियर है। हाँ, इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन आता है। जैसे 4 बच्चे मिल गए आपस में, और जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें क्वेश्चन भेज रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपका ग्रुप डिस्कशन जो होता है पीयर इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम उसको रख सकते हैं। ठीक, हाँ बोले। अब इसके स्टेप्स भी हम देखेंगे। इसके स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स भी हम लोग लिख लेंगे इसके ना, क्योंकि ये स्टेप इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग नंबर 1। प्लानिंग होता है। नंबर 2 पर आपका होता है सिलेक्शन फॉर पीयर ग्रुप। सिलेक्शन फॉर पीयर ग्रुप, इसको बोलते हैं योजना, योजना बनाना। ठीक, इसको बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं, सहकर्मी समूह का चयन या समकक्षी। समकक्षी भी बोलते हैं और सहकर्मी भी बोलते हैं। जरूरी कि क्लासरूम में, जरूरी हो सकता है ऑफिस में हो, स्कूल में, आपके स्टाफ ग्रुप में हो, ठीक है ना, उनका सहकक्षी या सहकक्षी या समकक्षी। ठीक है, सहकर्मी, समकक्षी या सहकर्मी समूह का चयन, समूह का चयन होता है आपका। फिर नंबर 3 पे जो आता है, नंबर 3 पे आता है रेटिंग यूजिंग रूब्रिक्स। रेटिंग यूजिंग रूब्रिक्स, रूब्रिक्स। ठीक है, क्या कहेंगे, रूब्रिक्स का उपयोग करेंगे रेटिंग के रूप में। रूब्रिक्स का उपयोग करेंगे रेटिंग के रूप में। रेटिंग के रूप में करेंगे। ठीक है, और चौथा जो आता है, चौथे पर आपका आता है फीडबैक एंड रिव्यू। क्या आता है, फीडबैक एंड रिव्यू। फीडबैक एंड रिव्यूज। ठीक है, रिव्यूज, जिसको बोलते हैं प्रतिक्रिया और, ठीक है, प्रतिक्रिया और समीक्षा। प्रतिक्रिया और समीक्षा, ये आपके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये आपके स्टेप होते हैं। इसी आपका कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीयर इवैल्यूएशन के लिए प्लानिंग करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं ग्रुप को। किसको सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप को, समूह को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जो सहकर्मी या समकक्षी होते हैं उन समूह का चयन करते हैं। चयन करने के बाद रूब्रिक्स का प्रयोग करते हैं, रेटिंग के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। रूब्रिक्स का रेटिंग देंगे ना, रेटिंग स्केल आपने देखा होगा, रेट देना, वो करेंगे। फिर फीडबैक लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे कि कितना सही है, क्या चीजें सही है, क्या चीजें कम है उसमें, इस चीज का, और रिव्यू, उसकी समीक्षा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पर बताइए सब लोग। जी सर। सर भी आपको
सर हाँ सर, ये जो रेटिंग यूजिंग रूब्रिक्स, ये जो पॉइंट यहाँ पे वही टूल का यूज करेंगे। हाँ, रेटिंग का मतलब होता है उनको रेट देना कि उनको किस नंबर पे कौन रहेगा, उसको रूब्रिक्स का प्रयोग करेंगे ना। रूब्रिक्स में डालेंगे कौन जो है नंबर 1 पोजीशन पे आएगा, मतलब किसने ज्यादा बेटर वर्क किया है, रेटिंग से हमको पता चल जाएगा रूब्रिक्स का जब हम प्रयोग करेंगे ना। जी सर। सैलरी आपको समझ में आया? जी सर। जी सर। चलो, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है आपका सिलेबस। आज से हम लोग यूनिट 7 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने यूनिट 7 में जितना भी पढ़ा है, यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप ग्रुप में भेजिएगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। कल का जो होमवर्क रहेगा, कल संडे है, संडे से इवेंट्स देखते हैं कि क्लास कब होती है। उसमें कल पूरा का पूरा यूनिट 7 आप रिवीजन करके आइएगा, वहां पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। क्लियर? जी सर। चलो सर, सो 7, 8, 9, 10 ये 4 कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। हाँ, 10, 9, 8, 7 ओवरऑल हर एक पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पूरा का पूरा जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस किया है। और आपको प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हर एक जो है क्लास जो है आपको सीरियल से मिल जाएगी आपको, ठीक है। वहां पर कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक। ये सर। चलिए ठीक है, तो क्लास ऑफ करते हैं, मिलेंगे कल की डेट में, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, लेकिन आप होमवर्क जरूर याद करके आइए, कंप्लीट करके आएंगे होमवर्क सभी लोग, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं जी सर। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।